आज की इस वीडियो में हम आपको मॉडल प्रश्न पत्र 2023 जो निकला है प्रोजेक्ट रेल तरफ से, जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, उसका जो है हिस्ट्री क्लास 12 का हम सेट 2 करने वाले हैं। सेट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप डायरेक्ट चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। चलिए तो हम चलते हैं सेट 2 की तरफ। चलिए तो वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम आ चुके हैं सेट 2 की तरफ। देखिए सेट 2 है जो हिस्ट्री का क्लास 12 का है, टोटल 40 मार्क का। ये तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पहला मेरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता थी, ये थी कांस्य युग की सभ्यता, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा पहला का, आप नोट डाउन। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ये था मोहनजोदाड़ो, ठीक है, ऑप्शन नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो ये है हमारा, देखिए क्वेश्चन 3 का है गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल है, आप नोट डाउन। तो देखिए इसका गुप्त काल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के महात्म्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है हमारे, देखिए गुप्त काल की, ये भी हमारे मिलती है गुप्त काल की, ठीक है। सब नोट डाउन करते जाइए। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो ये हुई संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर का। चलिए अगला है, ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? सीधा समझिए, तो ये ऑप्शन नंबर का, प्रकृति की पूजा करते थे। तो ये अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा है खा, मतलब रायसेना में, ठीक है, रायसेन। उसके बाद है क्वेश्चन 8, जिसमें है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो वो ब्रह्मचार्य का सिद्धांत था। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत पहले ही दिए थे, और उन्होंने जो महावीर ने उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था ब्रह्मचार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसिया राजकीय नियम किसने लागू किया था? तो आसिया राजकीय नियम लागू किया था हमारे चंगेज खान ने, किया था। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है, तजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो ये की थी हमारे, ऑप्शन नंबर का है जहांगीर, ठीक है। चलते 11वां क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन हमारा बता रहा है, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो वो जो जोधपुर पर ना, ये हो जाएगा मेवाड़ पे उसने अधिकार नहीं कर पाया, ठीक है। अब ध्यान से नोट डाउन करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, जो है आलमगीरी के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो आलमगीरी के नाम से औरंगजेब जाना जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है मेरा है, महानवमी के डिपो को किस विदेश यात्रियों ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ये हो जाएगा पहला, डेमिगोस पेइस, ठीक है। अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 14 का। 14 का क्वेश्चन देखिए है, हैप्पी को न्यूयॉर्क द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर, तो देखिए जो 14 का आंसर है, इसमें है ऑप्शन दिया 1856, 1876, 1886, 1902। तो इसका आंसर होगा हमारा 1986 होगा। देखिए इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है, 1986, आप ध्यान रखिएगा, 1986, ये इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोपुरम का संबंध है, तो इसमें से किससे है गोपुरम का संबंध? तो है मंदिर से, ठीक है। अगला है, शंकराचार्य का मत है, ये 16 क्वेश्चन का हुआ है मेरा। अघेतवाद से, ठीक है, मध्ययुगीन यात्रियों को सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है अगला पहले वाला क्वेश्चन से मिल रहा है, मार्को पोलो, ठीक है। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1981 में किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो ये हुआ था रिपन, ये है लॉर्ड रिपन, ठीक है, गा होगा ऑप्शन इसका ये। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 मेरा बता रहा है, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ
था, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। देखिए कार्नवारिस इसका होगा ऑप्शन नंबर का कार्नवारिस, ठीक है। व्यक्त के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो व्यक्त के सिद्धांत का संबंध मेरा हो जाता है ये डलहौजी से। डलहौजी है ना, वही सात द्वीपों का नगर कहा जाता है। तो ये पहले भी पूछ चुका है सेट नंबर 1 में, देख लीजिएगा आप। ये हो जाएगा मुंबई। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? चलिए इंडिया गेट का निर्माण हुआ था हमारे क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा मतलब 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, कब आए? तो इसी को बताना है हम लोगों को। तो ये आए थे 1915 ईस्वी में आए थे। तो चौरा चोरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, जब ठीक है। ये मेरा 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 5 फरवरी 1922। कानून नमक किसने तोड़ा? तो महात्मा गांधी ने तोड़ा, ये आप लोगों को पता ही है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में चालू। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता जो हुआ था हम लोग का 28वां क्वेश्चन का बता रहे, तो वो हुआ था मेरा 1932 ईस्वी को। किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया? तो ये किया था खा अल हिलाल। चलिए मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई गई थी? तो उठाई गई थी 1940 में इसकी मांग उठाई गई थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए। और 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान अलग हो गया था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 31 क्वेश्चन की तरफ चले। 31वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सही किसे है? तो ये होगा घा ए ओ होम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी जो है वो 1906 ईस्वी में हुई थी। चलिए 33वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33वां क्वेश्चन मेरा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर का हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा सी राजगोपालचारी, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कहीं है 26 जनवरी 1950? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो ये ऑप्शन ही गलत है। यहाँ हो जाएगा 26 जनवरी। तो आप लिख दीजिएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था ना संविधान लागू हमारे देश में, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो हमारे थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब अगला, संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 210 होगा, लेकिन कहीं कहीं आपको 207 देखने को भी मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं किताबों में बुकों में लिखा हुआ है 207, लेकिन 210 से होगा इसका आंसर इसमें, ठीक है। उसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। तो 37 है, भारतीय संविधान की सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? तो ये हमारा हुआ था देखिए 1946 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी? 38वां क्वेश्चन हो जाएगा, व्योम चंद्र बनर्जी होगा, यहाँ चटर्जी लिया है, व्योम बनर्जी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बनर्जी होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 39वां कि ब्रिटिश शासन काल में भारत ने धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर का दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और लास्ट एंड 40वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया है, इसका भी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, ठीक है। इसका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर तो इसी तरीक़ा से 50 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन का जो भी है सेट 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप लोगों को सेट 3 इसका और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीक़ा से आपको सेट 2, सेट 3, सेट 4 जो भी सेट 3 तक ही है, हर सब्जेक्ट का आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।